31 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक सामान्य दिन, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के शपथ ग्रहण के दिन के पीछे की छिपी एक बड़ी साजिश। इस दिन एक ऐसा शख्स मौजूद था जो लंबे समय से इजराइल की हिट लिस्ट पर था, हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया। वो वहां सिर्फ एक रणनीतिक मेहमान नहीं था, बल्कि मौत की साजिश का शिकार बनने वाला था। शपथ ग्रहण की रस्म खत्म होते ही हानिया को गेस्ट हाउस के लिए रवाना किया गया। ईरानी अधिकारियों के साथ उसके हंसी ठिठोले जारी थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही घंटे बाद उसका नाम इतिहास की किताबों से जुड़ने वाला है। मौत के एक सटीक हमले के तहत इस्माइल हानिया की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। शुरू में यह कहा गया कि वो एक मिसाइल हमले में मारा गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने तस्वीर को और धुंधली कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत बम धमाके में हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस बम को तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले से ही छिपाकर रखा गया था, और जैसे ही हानिया की उपस्थिति पुष्टि हुई, एक बाहरी इलाके से रिमोट के जरिए उस विस्फोट को अंजाम दिया गया। हानिया का अंतिम संस्कार 2 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में हुआ। लेकिन सवाल यह है कि यह साजिश कब से रची जा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने इस हमले की योजना करीब 2 महीने पहले बना ली थी। बम पहले से ही तैयार था और हानिया का हर एक कदम नजरों में था। इजराइल के रक्षा मंत्री कर्ट्ज ने अब पहली बार इस ऑपरेशन की सच्चाई स्वीकार की है। सोमवार के दिन गए एक बयान में उन्होंने कहा, जिस तरह हमने हानिया और हमास के अन्य नेताओं को मारा है, वैसे ही विद्रोहियों को भी खत्म कर देंगे। कर्ट्ज की धमकी के पीछे इजराइल की सख्त नीति की झलक दिखती है। न सिर्फ हमास, बल्कि हिजबुल्लाह और विद्रोहियों को भी खत्म करने की कसम है। בימים האלה, בהם ארגון הטרור החותי יורה על מדינת ישראל, אני רוצה להעביר בפתיחה מסר ברור. הבסנו את החמאס, ניצחנו את החיזבאללה, עברנו את מערכות ההגנה באיראן ופגענו במערכי הייצור, מוטטנו את משטר אסד בסוריה, הכינו קשות בציר הרשע, ואנחנו נכה קשות גם בארגון הטרור החותי שנשאר עומד אחרון ויורה על ישראל. נפגע בתשתיות אסטרטגיות שלו ונערוף את ראש מנהיגיו, בדיוק כמו שעשינו להניע, סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה ובצנע. מי שירים יד על ישראל, ידו תיגדע, וידו הארוכה של צה"ל תפגע בו ותבוא איתו חשבון. पिछले 1 साल से हुती विद्रोही इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहे हैं। लाल सागर में इजराइल से जुड़े कार्गो शिप्स को भी निशाना बनाया गया। ऐसे में कर्ट्ज की ये धमकी किसी चेतावनी से कम नहीं है। उनका बयान सीधे तौर पर इजराइल की रणनीति की ओर इशारा करता है। हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, उनके नेताओं का गला काटेंगे। इस पूरी घटना के बाद अब सवाल उठता है कि इजराइल की ये बड़ी कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है। क्या हुती विद्रोही अब अगले निशाने पर हैं? और अगर हाँ, तो इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति और कितना उलझेगी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, इजराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।